Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कल कवर किया था, आपका कल लेक्चर नंबर 1 था और उस लेक्चर नंबर 1 में हमने प्यूबर्टी की हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने मेल पेल्विस के बारे में देखा था, फीमेल पेल्विस के बारे में देखा था। दोनों में हमने डिफरेंस देखा था कि मेल पेल्विस बड़ा क्यों होता है, मेल पेल्विस छोटा क्यों होता है, फीमेल पेल्विस बड़ा क्यों होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था और आज हम नई चीज़ों को हम देखेंगे। हमने कल ये भी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देखा था। यदि नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिए आप। हमने उसमें ये भी देखा था हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पूरा सीक्वेंस के अनुसार पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस देखेंगे, स्कोटम देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक, कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। देन हम प्रोसीड कर जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूं कि स्क्रीन पे हमारे क्या आ रहा है। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में देखते हैं, क्योंकि कल थोड़ा बहुत जहां मैं बोल रहा था पर स्क्रीन आगे भाग रही थी। मैं बोल रहा था, मेरे से एक कदम स्क्रीन आगे चल रही थी, तो कोशिश करूंगा आज ऐसा ना होए, ठीक है। तो देखिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कवर करते हैं। तो मैं आपको पहला पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं कि पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा इस प्रकार से है कि पहले पॉइंट में आपके जो लिखा हुआ है टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस सबसे पहले हम जान लेते हैं, टेस्टिस एक लैटिन वर्ड होता है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखिए, पॉइंट में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, द टेस्टिस इज ए लैटिन वर्ड। टेस्टिस कैसा होता है, एक लैटिन वर्ड होता है। कोई पूछ ले तो आप बता दोगे इजिली, ठीक है। एंड सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। और कहां पर होता है टेस्टिस, एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। सबसे पहले टेस्टिस एक लैटिन वर्ड है और ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है टेस्टिस, ठीक है। और क्या लिखा है, विद इन ए पाउच कॉल्ड स्कोटम। और किस में होता है टेस्टिस, किस में प्रेजेंट होते हैं, स्कोटम में होते हैं। फिर सबसे पहले स्कोटम होता है नीचे। स्कोटम एक लेदर के समान एक बैग होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। आगे देखेंगे अभी हम स्ट्रक्चर, ठीक है। और कैसा होता है टेस्टिस, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्कोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्कोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्कोटम इज ए लैटिन वर्ड, इट मींस लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है, लेदर पाउच, यानी कि ये लैटिन वर्ड है और स्कोटम का मींस होता है एक लेदर की थैली के समान बैग जिसमें हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, स्कोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। देखिए स्कोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या होता है स्कोटम का काम होता है कि टेम्परेचर को लो करना। तो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको लो करना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि आप टेम्परेचर यदि लो नहीं होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और स्पर्म नहीं बन पाएंगे और जीवन आगे नहीं चल पाएगा। तो प्रकृति ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस स्कोटम के अंदर प्रेजेंट है और स्कोटम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, उसको डाउन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस कितना, 2 से 2.5, जो टेम्परेचर को लो कर पाता है 2 से 2.5 टेम्परेचर लो कर देता है ये स्कोटम।
जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और हमारी बॉडी में भी हीट कम हो। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू डायटस मसल, ये कह रहा है ड्यू टू डायटस मसल, ठीक है, देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे भी लो टेम्परेचर स्कॉटम करता है, 2 से 2.5 लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक होती है डायटस मसल, जो आपके अभी पॉइंट में स्क्रीन में दिखा रहा है। जो डायटस मसल होती है, इस डायटस मसल का काम होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी हो तो टेस्टिस नीचे आ जाते हैं, थोड़े से हैंग हो जाते हैं, और जब ज्यादा सर्दी हो तो टेस्टिस थोड़े से ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये हमारे अंदर टेस्टिस में एक डायटस मसल होती है, जो सर्दी और गर्मी के कारण, सर्दी में टेम्परेचर अलग होगा और गर्मी में टेम्परेचर अलग होगा। इस टेम्परेचर के अनुसार डायटस मसल अपने साइज को छोटा और बड़ा कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए टेस्टिस गर्मी में नीचे डिसेंड कर जाते हैं, नीचे थोड़े हैंग हो जाते हैं, और सर्दियों में थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। ये सब डायटस मसल के कारण होता है, जो मैंने आपको दिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन द स्कॉटम शो ए वन लेयर, इट इज कॉल्ड रेफे। देखिए मैं रेफे बताता हूं क्या होता है। दो टेस्टिस के बीच में एक लाइनिंग निकली हुई होती है, दो टेस्टिस होते हैं, उनके बीच में एक लाइनिंग हल्की सी निकली होती है, उसको हम रेफे बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं पहले कि डायग्राम में 1 टेस्टिस एंड 2 टेस्टिस, 2 टेस्टिस हैं और बीच में एक लाइनिंग निकली हुई है। देखिए मेरा कर्सर चल रहा है, ठीक है। इस लाइनिंग में बीच में, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं रेफे। डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में आपको डायटस मसल दिखाई दे रही होगी, टेस्टिस के अंदर डायटस मसल दिखाई दे रही होगी, और उसमें एक डायटस मसल के बराबर में एक क्रीमेस्टिक मसल्स भी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक और डायग्राम है, इसमें भी हम चीजों को आगे समझेंगे, ठीक है। ये चीजें क्या होती हैं, फिलहाल आप रेफे पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको रेफे बताया है, डायटस मसल बताई है, टेम्परेचर के बारे में बताया है, ठीक है, स्कॉटम के बारे में बताया है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए आपके आगे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टेस्टिस आर नॉट इक्वल। 2 टेस्टिस होते हैं और ये इक्वल नहीं होते हैं। देखिए साफ साफ पॉइंट मेरा कह रहा है, टेस्टिस आर नॉट इक्वल, लेफ्ट साइड टेस्टिस आर लिटिल बिट लॉन्ग। टेस्टिस दोनों एक समान नहीं होते हैं। जो लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस होता है हमारा, वो थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्ग, साफ साफ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, लिटिल बिट लॉन्ग एज कंपेयर टू राइट टेस्टिस। राइट टेस्टिस की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट टेस्टिस, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि जो लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है आर लॉन्ग, क्योंकि जो लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जिससे टेस्टिस लगे हुए होते हैं। टेस्टिस किस में लगे हुए होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड में होते हैं, और वो लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसके कारण हमारा लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा बड़ा होता है और राइट टेस्टिस थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट टेस्टिस। यही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस ओरिजिनेटेड इन एब्डोमेन कैविटी। टेस्टिस कहां से आते हैं, एब्डोमेन कैविटी से ओरिजिनेटेड होते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ 7 मंथ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ 7 मंथ टेस्टिस डिसेंट स्कॉटम इनटू द सैक थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये कह रहा है कि जब फीटस हमारा 7 मंथ का होता है, जब फीटस 7 मंथ का होता है तब टेस्टिस नीचे आते हैं। जब शिशु 7 मंथ का होता है गर्भ अवस्था में, तब उस वक्त टेस्टिस नीचे आते हैं।
डिसेंट कर जाते हैं। डिसेंट का मीन्स होता है नीचे आ जाना, डिसेंट कर जाते हैं और इंग्वानल कैनाल के थ्रू नीचे कर आते हैं कि इंग्वानल कैनाल से नीचे आएंगे स्कोटम के अंदर, ठीक है। और उसको गाइड कौन करता है अभी बताऊंगा आगे। इंग्वानल कैनाल को गाइड करती है गुबर्नाकुलम। एक गुबर्नाकुलम टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको जो आपके रस्सी के समान टिश्यू होता है गुबर्नाकुलम, वो गुबर्नाकुलम गाइड करता है। एक बार पेपर में पूछ लिया था मेरे टाइम में गुबर्नाकुलम क्या होता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। गुबर्नाकुलम क्या होता है? गुबर्नाकुलम एक ऐसी फाइब्रस कॉर्ड होती है जो इंग्वानल कैनाल को गाइड करती है, क्योंकि इंग्वानल कैनाल के थ्रू ही टेस्टिस स्कोटम के अंदर आते हैं। और इंग्वानल कैनाल को गाइड कौन करता है कि भाई तुमको कितना नीचे टेस्टिस को लेके जाना है, इसको गाइड करती है आपके गुबर्नाकुलम, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए इंग्वानल कैनाल आप समझ गए। sometime tearing the inguinal tissue, the loop of intestinal passes to the scrotum is called inguinal hernia। कभी कभी क्या होता है इंग्वानल कैनाल टूट के टेस्टिस में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इंग्वानल हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटेड कॉर्ड कनेक्टेड टू द टेस्टिस। जो स्पर्मेटेड कॉर्ड होती है वो टेस्टिस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। साफ साफ आपके पॉइंट दिखाई दे रहा है। स्पर्मेटेड कॉर्ड कनेक्टेड द टेस्टिस विद एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। इट इंक्लूडेड स्पर्मेटेड, और इसमें क्या क्या शामिल होता है स्पर्मेटेड कॉर्ड में, और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जो टेस्टिस से लगी हुई होती हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। स्पर्मेटेड कॉर्ड कनेक्टेड टू द टेस्टिस विद एब्डोमेनल कैविटी। इट इंक्लूडेड स्पर्मेटेड आर्टरीज होती है शामिल, स्पर्मेटेड वेन्स होती है शामिल, ठीक है, नर्व्स होती हैं शामिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व होती है इस जेनाइटोफीमोरा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व शामिल होती है उसको हम जेनाइटोफीमोरा बोलते हैं। एंड इलियो इंग्वानल नर्व, और क्या होती है इसमें, इलियो इंग्वानल नर्व भी इसमें प्रेजेंट होती है। sometime non-descent testis of scrotum in child, it is called cryptodism। क्या लिखा है? CRYPTORCHIDISM, क्रिप्टोडिज्म। क्रिप्टोडिज्म का मीन्स होता है कभी कभी जो टेस्टिस हैं वो स्कोटम में नहीं आ पाते हैं इंग्वानल कैनाल के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं। और ऐसा शिशु स्ट्राइल होता है, वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकता है, ठीक है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इफ द टेस्टिस वॉन्ट डिसेंट, यदि टेस्टिस नीचे नहीं आते इन स्कोटम के अंदर, देन मेल बिकम स्ट्राइल। तो मैंने अभी जस्ट बताया यदि टेस्टिस नीचे नहीं आ पाते तो क्या होता है, ऐसा मेल कैसा हो जाता है, स्ट्राइल हो जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोडिज्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। सही आ रहा है बेटा? ओके, ठीक है। एंड अब क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एंड मेल नर्व प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और मेल नर्व है वो किसको प्रोड्यूस करती है, ऑफ स्प्रिंग को। सम एनिमल टेस्टिस डिसेंट इन स्कोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीडिंग सीजन में आपके, केवल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीडिंग सीजन के समय पर ही टेस्टिस नीचे आते हैं। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, रैट है, ठीक है, ऑटर है, और वेल है, एलिफेंट है, इनके टेस्टिस केवल ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर ही डिसेंट करते हैं, नीचे आते हैं स्कोटम में। देख लेते हैं ये पॉइंट भी आपके, मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखिए आ गया पॉइंट, ये वाला आपके सामने पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल की बात करें तो रैट हो गया, बैट हो गया, ऑटर हो गया, टेस्टिस नेवर डिसेंट इन स्कोटम इन वेल। जो वेल के टेस्टिस हैं और एलिफेंट के टेस्टिस हैं वो कभी भी नीचे नहीं होते, पहले से ब्रीडिंग सीजन में ही नीचे आते हैं, ठीक है। एलिफेंट बिकॉज दीज एनिमल बॉडी टेम्परेचर इज लो, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन एनिमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है,
लो होता है एज कंपेयर टू द अदर मैमल्स, ठीक है। सो टेस्टिस इज कूल्ड रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपकी बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स में आपसे। अब देखिए मैं आपको इसमें मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये डायग्राम आप देखिए, ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए, देखिए मेरा कर्सर चल रहा है साथ साथ लेयर्स ऑफ स्कॉटम। हम एक स्कॉटम की हम लेयर देखते हैं कि स्कॉटम की लेयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम बनाना, जितने भी मैं डायग्राम बता रहा हूं सभी बनाना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए लेयर्स ऑफ स्कॉटम की लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखिए स्किन होती है, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में स्किन है। सेकंड नंबर पे डार्टस मसल प्रेजेंट है। थर्ड नंबर पे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया प्रेजेंट है। फोर्थ नंबर पे क्रीमेस्टिक मसल्स एंड फेसिया प्रेजेंट है। फिफ्थ नंबर पे इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं। पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फैन को बंद किया हुआ है। फैन मत चालू करना, फैन मैंने इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि इसमें आवाज आती है फिर हवा की, ठीक है। ये मैंने आपको स्कॉटम के बारे में बताया है सारा, ये स्कॉटम के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं याद रखेंगे आप लोग। अब हम टेस्टिस के बारे में देखते हैं आगे कि टेस्टिस क्या कहता है, ठीक है। देखिए टेस्टिस सामने आपको लिखा दिखाई दे रहा है टेस्टिस। तो टेस्टिस इज ए मेल गोनाड्स। टेस्टिस कैसे, टेस्टिस इज ए मेल गोनाड, इट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होमोलोगस टू ओवेरी। ये कह रहा है टेस्टिस कैसे होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और ये होमोलोगस टू ओवेरी, होमोलोगस मतलब समान, ये ओवेरी के समान दिखने वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। टेस्टिस याद रखिए इस पॉइंट को मेरे, ठीक है। और सस्पेंडेड इन स्कॉटम बाय स्पर्मेटेड कॉर्ड लाइज ऑब्लिक, लिखा हुआ है लाइज ऑब्लिक, OBLIQUELY ऑब्लिक क्लू। ये क्या कह रहा है, टेस्टिस स्पर्मेटेड कॉर्ड के थ्रू नीचे आते हैं, उसमें स्पर्मेटेड कॉर्ड भी होती है, इंग्वाइनल कैनाल भी होती है, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल 7 मंथ में टेस्टिस को डिसेंड करती है नीचे स्कॉटम में, ठीक है। और टेस्टिस कैसे होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए आप अंडा होता है हमारा, मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो ऊपर लंबाई में देखोगे तो बड़े होंगे ऊपर नीचे, और साइड से देखना चपटे हुए होंगे। सेम इसी प्रकार से टेस्टिस हमको दिखाई देते हैं, साइड में चपटे हुए होते हैं और ऊपर थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है। कंप्राइज साइड टू साइड ओवल शेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन एडल्ट ईच टेस्टिस, ठीक है। इन एक एडल्ट के अंदर जो टेस्टिस है इस ओवल शेप में होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, टेस्टिस की जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, साफ साफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाइड अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, यानी कि टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, टेस्टिस की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, साफ साफ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। अब एनसीईआरटी में लिखा छोड़ दिया है टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है। वो डेंस कवरिंग क्या होती है हम उसको भी देख लेंगे अभी, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और उन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब कंपार्टमेंट को 250 कंपार्टमेंट होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं कंपार्टमेंट को। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है, विद डायग्राम सहित बताऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए डेंस कवरिंग देख लेते हैं, ये डेंस कवरिंग क्या होती है। देखिए ये डेंस कवरिंग, देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेंस कवरिंग, ठीक है। टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर, टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर, टेस्टिस 3 लेयर से बेटा कवर्ड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, पहली लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, एंड सेकंड लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिस जिसको हम बोलते हैं मिडिल डेंस कवर, ठीक है, मिडिल डेंस कवर बोलते हैं, ये फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं इसको हम। और थर्ड लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
ये इनर लेयर होती है, ठीक है। अब ए फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड गुबर्नाकुलम, मैं गुबर्नाकुलम के बारे में आपको बता चुका हूं। कनेक्टेड टेस्टिस विद स्कॉटम वॉल, गुबर्नाकुलम मैंने आपको बताया है इंग्वानल कैनाल को गाइड करती है जब शिशु 7 मंथ का होता है कि कितना नीचे टेस्टिस को लेके आना है इंग्वानल कैनाल को, ये गाइड करने वाली होती है गुबर्नाकुलम, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका, देखिए, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का नीचे आना, ठीक है, इज थ्रू द इंग्वानल कैनाल, जैसे टेस्टिस का नीचे आना इंग्वानल कैनाल के थ्रू, इज बाय द गाइडेंस ऑफ द फाइब्रस स्ट्रैंड कॉल्ड गुबर्नाकुलम। अभी मैंने बताया था गाइड कौन करता है? गुबर्नाकुलम, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट दिया है ऑर्किड डिक्टोमी। ऑर्किड डिक्टोमी का मीन्स होता है सर्जिकली टेस्टिकल का रिमूव हो जाना। ऑर्किड डिक्टोमी का मीन्स होता है कि सर्जिकली टेस्टिस का रिमूव कर देना। और इसका एक वर्ड और होता है, नीचे लिखा हुआ है, देखो, कैस्ट्रेशन, CASTRATION। पहले मैं इस पॉइंट को आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूं। ऑर्किड इज ए सर्जिकल प्रोसेस इन विच वन और बोथ टेस्टिस आर रिमूवल द रिमूवल ऑफ बोथ टेस्टिस इज द सर्जिकल फॉर्म ऑफ कैस्ट्रेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस मेल बिकम स्टेराइल। ये कह रहा है कि टेस्टिस का सर्जिकली रिमूव कर देना, उसको हम ऑर्किडोटॉमी बोलते हैं और हम कैस्ट्रेशन भी हम बोलते हैं। मेरा हाईलाइट ये देखिए पॉइंट CASTRATION लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। कैस्ट्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं वंध्याकरण, ठीक है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए टेस्टिस, देखिए जब चाइना के अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना के अंदर जब बार बार जब रेप अटेम्प्ट होते हैं तो वहां पर कोर्ट क्या आदेश कर देता है कि इसके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए। टेस्टिस को रिमूव करने से जो मेल के अंदर एंड्रोजन का जो लेवल है, मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल है, वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है, जिससे मेल के अंदर क्या होता है, आपके एग्रेसिवनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। और ऐसे मेल स्ट्राइल हो जाते हैं, ठीक है। जब कभी कभी बुल होते हैं सांड, तो वो कभी कभी जब एग्रेसिव होते हैं, वो नहीं मानते हैं, मारते हैं बार बार, तो उनके भी टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? देखिए ये क्या कहता है, इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले अपने पॉइंट को देखते हैं। ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट, मैंने आपको जस्ट बताया था, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 और 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। आज के लिए स्टूडेंट्स मैं केवल इतना ही रोक रहा हूं, इसके आगे मैं नेक्स्ट बनाऊंगा टॉपिक, नेक्स्ट मैं बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें, अब मैं आगे आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके, ऑल द बेस्ट। आपकी शुभकामनाओं के लिए, आप लोग आगे तरक्की करें। गुड बाय।